हम अगर बात करें तो चेन्नई बेस्ड, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि डेवलपर इज वेरी साउंड, हम्म राइट? हम्म तो एनसीडी के माध्यम से क्यों फंड रेज करते हैं, मतलब वो गॉट क्या इट पर्पस है? गॉट इट Good, Brugesh, good question. In fact, sorry, I missed that part. Just to take it that way. Uh, I'm just muting you, Brugesh, huh? And then I'm speaking. यस सर। हाँ, तो ब्रुगेश, जैसे आपने पूछा कि डेवलपर अच्छा है, प्रॉपर्टी दे रहा है कोलैटरल, तो फंड के साथ क्यों जा रहा है? व्हाई इज नॉट गोइंग विद अ बैंक? एब्सोल्युटली सीधे लॉजिकल क्वेश्चन एंड ट्रू क्वेश्चन। जस्ट टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, दो चीज समझिए। एक, पहला, डेवलपर को फंडिंग के लिए बैंक्स से ज्यादा एनबीएफसीज हैं जो फंडिंग देगी, एंड 100%, बिकॉज जो 15-16% ऑफर कर रहे हैं हम लोग, जो लेके आ रहे हैं, तो एनबीएफसी 100% देंगे उनको, डेवलपर को फंडिंग। ओके, बट एनबीएफसी के पास से क्यों नहीं जाते हैं? उसका पहला रीजन, बिकॉज पहला चीज समझिए, एनबीएफसी अगर मैं लोन ले रहा हूं ना, तो मिनिमम टाइमलाइन जो एनबीएफसी का होता है ना, दैट इज 7 ईयर्स। तो 7 ईयर से पहले जब मैं अगर कमर्शियली क्लोज करना चाहता हूँ, तो आई हैव ए पेनल्टी क्लॉज, पहला पार्ट डेवलपर के लिए। बट लेट से डेवलपर है, एनबीएफसी के साथ बैठेगा, नेगोशिएट करेगा, एंड पेनल्टी 3-4% को 1% लगे क्लोज कर देगा, स्टिल दैट इज नॉट अ बिगर प्रॉब्लम। इससे बड़ा चीज जो होता है ना, लेट से कि 15% 16% पे एनबीएफसी ने रेस करके दिया, डेवलपर को लैब दे दिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दिया है, किसी भी तरीके से दिया, बट ये 16% या 15% या 14% जो है ना, उसको डे वन से स्टार्ट हो जाता है, वन। बट अपने प्रोडक्ट में अच्छी बात क्या है कि वी कैन डू स्ट्रक्चरिंग। थर्ड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे बोला आपको कि इनकॉर है, ठीक है। इनकॉर का जो लास्ट प्रोडक्ट था ना, एपेक्स सीरीज जो हम लोग कर रहे थे, अगर एनीवन रिमेंबर्स, एपेक्स सीरीज वाज अ 17% प्रोडक्ट, जो हम लोग ने बोला था ट्रायल बेसिस पे भी स्टार्टेड। 17% का स्ट्रक्चरिंग कैसा किया गया था? 12% फर्स्ट ईयर, 12% सेकेंड ईयर, एंड 12% थर्ड ईयर। जो 5% है ना, दैट वाज ब्रेक्ड आउट एज कूपन्स एट द एंड। तो कोई भी डेवलपर जो होता है ना, उसको पैसा चाहिए होता है वो टाइम के लिए, एक साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए, जबकि उसके पूरे प्रोजेक्ट का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना, वो सरप्लस में होता है। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट, छोटा से छोटा भी डेवलपर है ना, तो अगर कोई 20-25 करोड़ का काम कर रहा है, तो उसका उसका मार्जिनल प्रॉफिट जो होता है ना, डबल होता है। तो उसको वो टाइम निकल गया, तो 5% उसको भारी नहीं पड़ता। बट वहीं पे अगर मैं उसको डे वन पे 16-17% बोलूं, वो लोडिंग होता है। और एक चीज होता है इसके पीछे, कि जैसे अभी यहाँ पे विन विन सिचुएशन डेवलपर के लिए क्यों क्रिएट होता है? लेट्स से अभी मैंने फर्स्ट ईयर में 14% के हिसाब से अपना प्रोडक्ट चल रहा है, सेकेंड ईयर में 14% पे चल रहा है, बट डेवलपर सेकेंड ईयर में भी क्लोज कर सकता है। क्लाइंट के लिए अच्छी बात क्या है कि 14% 15% इज अ फिक्स्ड आया, विच इज अ गुड पार्ट ना, कि मेरे को 3 साल के बदले 2 साल के अंदर 14% के हिसाब से पैसा आ गया है, और क्यों सीएजीआर के हिसाब से है, जो मैं इसको घुमा के लगा दूंगा। लास्टली, डेवलपर क्यों फंड की तरफ जा रहा है, उसका और एक रीजन ये है ना, कि अगर आप देखेंगे ना, आज के टाइम पे मार्केट में एवरीबडी इज गिविंग मनी, चाहे वो बैंक्स है, एनबीएफसी है, बट जब क्राइसिस आता है ना, वही टाइम होता है जब सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। क्राइसिस के टाइम पे सबसे ज्यादा जितने भी बैंक्स एनबीएफसी है, लिमिट हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, फंड भी रेस्ट्रिक्ट होगा। बट फंड वो टाइम पे काम उसी के साथ काम करेगा जिसके साथ उसने ट्राई किया है, जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है। दैट इज हाउ इट गोज। दैट इज द रीजन फंड के साथ में डेवलपर्स प्रिफर कर रहे हैं। एंड उसी के लॉजिकली रीजन है कि जब मैंने बोला कि आज के टाइम पे अल्टरनेट एज ए इंडस्ट्री 14,000 करोड़ के लगभग का है, यही प्लेटफॉर्म से जिनका आज के टाइम पे 70-75% ऑफ द बिजनेस है, जिसके 70% डेवलपर्स है, रियल एस्टेट बैक है, बिकॉज डेवलपर्स आर अंडरस्टैंडिंग, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग। बैंक्स और इंस्टीट्यूशन भी सबसे ज्यादा जो फंडिंग करती थी, जैसे व्हेन आई गिव माय बैकग्राउंड, जब पिरामल में था, आई वाज डूइंग प्रोजेक्ट फाइनेंस, होलसेल लेंडिंग का जो ओवरऑल बिजनेस था, वो 70,000 करोड़ का था। चाहे इसको डाउन सेल करके भी हम लोग ने बेचा, किसको? बैंक्स को ही ना। आईसीआईसी ने खरीदा, जिसने भी खरीदा, किसी ने 500 में खरीदा, किसी ने 1500 में खरीदा, किसी ने 2000 में खरीदा, बट खरीदा इंस्टीट्यूशन ने। बस फंड हाउसेस क्या कर रही है, ये अपॉर्चुनिटी रिटेल में लेके आ रही है क्लाइंट के लिए, थ्रू डिफरेंट फॉर्मेट्स, कि आप देखो, समझो, और फिर करो। बट ब्रुगेश, टू ऐड वन मोर थिंग जो मैं भूल गया था, गाइस, अल्टरनेट इंडस्ट्री और जितने भी अनलिस्टेड प्रोडक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर, these products are a diversification product in that part. Currently इंडस्ट्री जस्ट 4 से 5 साल पुरानी है, तो स्टिल इसके लिए हम लोग हर एक क्लाइंट के लिए बोल रहे हैं, ये प्रोडक्ट वही क्लाइंट को दीजिए जिनका डेट एलोकेशन 50 लाख के ऊपर है। 50 लाख के नीचे अगर किसी के पास 10-20 लाख है, तो वो क्लाइंट को अभी मत करवाइए। रीजन, इंडस्ट्री नहीं है, वी वांट दिस इंडस्ट्री टू ग्रो एटलीस्ट अ ईयर एंड टू मोर।
और वो क्लाइंट जिसका 50 के ऊपर का डेटा लोकेशन, उसको डेफिनेटली बोलिए कि सर दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू डाइवर्सिफाई, बिकॉज एनपीए 0 है, चीजें अच्छी चल रही है, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. दैट इज हाउ वी प्लेस आवर. आई होप ब्रुगेश आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. यस सर. Friends, any more question?